हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं न्यू स्वीट रेसिपी, जिसके सामने में गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बाकी सारे मिठाई जो है फीके पड़ेंगे। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी और इतना ज़्यादा सॉफ्ट बन करके ये तैयार हुआ था ना, ये मुंह में जाते ही घुल जाने वाली इतनी बेहतरीन और इतनी ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार रेसिपी बन करके तैयार हुई थी ना, कि अगर आपने एक बार देख लिया ना तो इसे बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। इतनी ज़्यादा ईजी और इतना टेस्टी और इतना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ था। तो ज़्यादा ना करते हुए चलते अपने फुल रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर पनीर ले लिया है। पनीर तकरीबन हमने टोटल जो है 250 ग्राम लिया है। अभी हमने आधा यूज़ किया है। यहाँ पर हमने 250 ग्राम में से आधा हमने काट करके यहाँ पर पहले इस तरीके से हमने इसको क्रश कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड किया है 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है। सारी चीज़ों का मेजरमेंट जो है ना बिल्कुल ही बराबर रखना है। थोड़ा सा भी 19-20 अगर हो जाता है तो हमारी ये स्वीट रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएंगी और अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगी। तो इसका सारा मेजरमेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी तरीके से मेजरमेंट रखना। यहाँ पर जो है हमने जो है मैदा 4 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 पिंच जो है हमने यहाँ पर सोडा रखा है, बेकिंग सोडा। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मसल लिया था। तो यहाँ पर जो है ना बीच में मेरी बेटी ने कहा कि आप इतना कम क्यों बना रही हैं, थोड़ा और बनाइए। तो मैंने जो आधा पनीर रख रखा था ना वो भी मैंने यहाँ पर हाथ से क्रश करते हुए डाल दिया था। उसके बाद जिस तरीके से बराबर हमने पहले जो मेजरमेंट के हिसाब से हमने जो रखा था ना सारी चीज़ें, हम उसी तरीके से ही सारी चीज़ें रखेंगे और हथेली की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए। उसके बाद इसको करेंगे हम साइड। उसके बाद यहाँ पर हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1 कप नाप करके हमने शुगर ऐड कर लिया। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी शुगर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 कप जो है शुगर ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर उसी कप से नाप करके हमने 1 कप जो है पानी ऐड कर लिया है। उसके बाद इलायची फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर लिया है। 2 पिंच हमने यहाँ पर फूड कलर ऐड कर लिया है, केसर ऐड कर लिया है। उसके बाद इसको लगातार हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसका चिपचिपा सा हमने यहाँ पर हमने चाशनी तैयार कर लिया है। चेक कर लें आप, अगर चाशनी चिपचिपा है तो समझ लीजिए कि चाशनी जो है परफेक्ट जो है तैयार हुआ है। इसको करेंगे हम साइड। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर एक फ्रेम ले लिया है। यहाँ पर जो है ना इस फ्रेम को हमने यहाँ पर इस तरीके के शेप में हमने इसको तैयार किया है। यहाँ पर जो है हमने ये फ्रेम ले लिया है और इसका जो है ना हमने ये सेट कर लिया है। इसको अच्छी तरीके से बराबर जो है ना इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद ऊपरी पार्ट में जो है हमने अंदर से जो है ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद में हमने जो तैयार किया था डो पनीर और मैदे का, उसको जो है हम इस तरीके से हाथ की मदद से गोल करके और इसको जो है ना अंदर में हम इस तरीके से डाल देंगे। पूरा जितना आ सके उतना आप डाल दें। उसके बाद जो है ना इस तरीके से आपको हाथ की मदद से दबा देना है। उसके बाद में इस तरीके से आपको रख करके इसको जो है पूरी प्रॉपर जो है ना सील कर देना है बराबर से, ताकि ये ऊपर से लीकेज ना हो। तो इस तरीके से आपको जो है इसको सील कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक पैन लिया है। पैन में हमने डाल दिया है ऑयल। यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल दिया है। अगर आप चाहें तो घी में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से इसको ऊपर में प्रेस करते हुए यहाँ पर जो है चाकू की मदद से कट करके हमने इसको इस तरीके से डाल दिया है ऑयल में। उसके बाद जो है ना आप जितना कढ़ाई या पैन में आए उतना ही आपको जो है इस तरीके से कट करके आपको डाल देना है। उसके बाद जो है ना आपको स्टार्टिंग में जो है चम्मच जो है बिल्कुल ही नहीं लगाना है, या फिर चाकू, जो भी आप जिस चीज़ से आप इसको बना रहे हो, जिस चीज़ से आप इसको पलट रहे हो, वो चीज़ें जो है स्टार्टिंग में आपको नहीं लगाना है। जब तक निचला हिस्सा जो है सिक ना जाए, अच्छी तरीके से फ्राई ना हो जाए, तब तक जो है आपको कोई भी चीज़ जो है ना इसको जो है इसमें नहीं लगाना है। अगर ये अच्छी तरीके से प्रॉपर जो है ना बराबर इस तरीके का कलर से सिक जाता है, फ्राई हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आप किसी भी चीज़ से चम्मच से या फिर चाकू जिससे आपको ईजी लगे उससे आप इसको बराबर चलाते हुए फ्राई कर लें। मीडियम टू लो आँच पे हमने इसको 7 से 8 मिनट तक इसको हमने बराबर चलाते हुए फ्राई कर लिया। उसके बाद जो है ना हमने इसको चाशनी में डाल दिया था। चाशनी में डालने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से आप गुलाब जामुन चाशनी में डालते हैं हल्का सा गर्म होना चाहिए चाशनी। उसके बाद जो है ना आप जो फ्राई कर रखी हैं वो उसमें डाल दें, ताकि बहुत ही जल्दी जो है ना चाशनी जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी और बहुत जल्दी जो है ना वो सॉफ्ट बन करके तैयार होंगी। इसी तरीके से आपको बराबर जो है ना जितने भी आपको बनाने हैं स्वीट, इसी तरीके से आपको जो है ना प्रेस करते हुए निकाल देना है, चाकू से कट कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से बराबर उलट पुलट करके फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद में आपको जो पहले आपने जो चाशनी में डाल रखा था ना उसको आप पहले आप निकाल लें। निकालने के बाद में किसी बाउल में या फिर किसी ट्रे में या फिर किसी प्लेट में आप उसको ट्रांसफ़र कर दूसरी मर्तबा जो आपने फ्राई किया हुआ था फिर उसको हम सेम प्रोसेस में वैसे ही हम डाल देंगे। उसके बाद उसको 2 से 3 मिनट तक हम उसी चाशनी में डुबाए हुए रखेंगे, ताकि अच्छी तरीके से सिरप जो है चाशनी जो है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए उसमें।
उसके बाद जो है गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें। ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है, गर्मा गर्म खाए या फिर ठंडा करके खाए, हर तरह से ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट कि मुंह में जाती ही ये बहुत जल्दी घुल गई थी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुई थी। अगर आपने एक बार बना करके अपने मेहमानों में या फिर अपने घर वालों को खिला दिया ना, तो आपकी तारीफ़ करते जो है थकेंगे नहीं। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुई थी। तो ज़्यादा देर मत करिए, इसको जल्दी से फटाफट अपने घरों में बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो लीजिए जी, यहाँ पर जो है मैं आपको एक पीस कट करके भी दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा अंदर से जो है सॉफ्ट और जूसी बन करके तैयार हुआ था। इस तरीके से अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो आपको जो है ना बहुत ही पसंद आएगी। इतनी टेस्टी और इतना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ था ना कि एक बाइट मुँह में जाती ही इतनी जल्दी घुल गया था, इतनी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ था। तो जल्दी से फटाफट इस रेसिपी को आप नोट कर लीजिए और जल्दी से फटाफट इस रेसिपी को आप बना लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी बनी थी। तो आई होप आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।